गुरु वंदना करते हैं। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरः गुरुरेव परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। मातृवत् लालयित्री च पितृवत् मार्गदर्शिका नमो अस्तु गुरुसत्तायै श्रद्धा प्रज्ञायुता चया। ओम श्री गुरवे नमः। आइए भगवान श्री कृष्ण जी का ध्यान करें। श्रीमद् भागवत पुराण भगवान श्री कृष्ण जी के गुणों का ही गान है। इसमें भागवत जो पुराण है उसमें भगवान कृष्ण के गुणों का गान किया गया है। रामचरितमानस में भगवान राम के गुणों का गान किया गया है। गुणों के गान को सुनने से पहले आइए हम भगवान श्री कृष्ण जी का ध्यान करते हैं। ओम वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। ओम श्री कृष्णाय नमः। देखिए, इस जीवन की सबसे बड़ी आवश्यकता है कि हमें सद्बुद्धि आए, और सभी को सद्बुद्धि की आवश्यकता है। चाहे जो भी व्यक्ति हो, बिना सद्बुद्धि के सत्कर्म नहीं हो सकता है, और सत्कर्म जब नहीं होगा तो फिर पुण्य की प्राप्ति नहीं होगी। हमारा जीवन पापमय हो जाएगा, और जब पापमय हो जाएगा तो फिर हमारे जीवन में कष्ट आते रहेंगे। आइए परीक्षित जी, आपका स्वागत है। आज के परीक्षित आप ही हैं। बैठें और कथा का श्रवण करें। देखिए, एक मुख्य श्रोता होता है। जब अनुष्ठान होता है तो 7 दिन एक ही श्रोता बना रहता है, मुख्य श्रोता रहता है परीक्षित। अब हम सब लोग 7 दिन 7 लोग मिलकर के इस अनुष्ठान को कर रहे हैं, तो हर दिन एक लोग परीक्षित बन जाए, यही व्यवस्था सबसे अच्छी दिखाई देती है। तो आपका इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत, अभिनंदन है। आप सब लोगों के सहयोग से आज सभीपुर के वासी लोग इस कथा का, इस ज्ञान का अमृतपान करेंगे। ये हमारे भी पुण्य खाते में जाएगा, और हमारा ये सत्कर्म कहा जाएगा। तो ज्ञान की बड़ी आवश्यकता है। सत्कर्म जब तक नहीं होगा तब तक पुण्य हमारा नहीं बनेगा। गुरु जी लिखते हैं कि हमारे कंधों के ऊपर एक तरफ देवता रहते हैं, एक तरफ राक्षस रहते हैं, और वो सब अच्छे बुरे कर्मों को लिखा करते हैं। अब जैसे ही अच्छे कर्म हुए, समय आया तो अच्छा फल मिल गया, और अगर बुरा कर्म किया है तो जब उसका समय आया तो उसका फल मिल गया। लोग कहते हैं कि ये ईश्वर दिया करता है। ईश्वर कुछ नहीं देता है। कितने लोगों का लेखा जोखा ईश्वर रखेगा? मैंने आप विश्व में न जाने कितने लोग हैं, उनका लेखा जोखा ईश्वर कैसे रखेगा? उसका लेखा जोखा हमारे ही पास रहता है। तो हम ही देवता बना लेते हैं, हम ही राक्षस पैदा कर लेते हैं। तो आइए हम सबसे पहले सद्बुद्धि के लिए प्रार्थना करें
इस गायत्री छंद से। लोग कहते हैं ये मंत्र है, लेकिन वेद कहता है ये छंद है। इस छंद से जब गुरु का तप, प्राण और पुण्य जुड़ जाता है तो यही छंद मंत्र बन जाता है। तो आइए हम सब लोग गायत्री मंत्र का उच्चारण करें, प्रभु से प्रार्थना करें कि हमारी बुद्धि को सन्मार्ग की ओर प्रेरित करें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। बोलिए वेद माता गायत्री की। त्र्यंबकम जी का ध्यान कर लें, प्रार्थना करें कि सभी लोग स्वस्थ रहें, किसी को कोई रोग न हो, ये जो वैश्विक बीमारी है ये भी समाप्त हो। आइए त्र्यंबकम जी की से प्रार्थना करें। ओम त्र्यंबकम यजामहि सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। उपस्थित भाइयों बहनों, आप सब लोग भागवत सुनने के लिए यह पधारे हैं। आप सोचते होंगे कि भागवत, श्रीमद् भागवत का बहुत बड़ा नाम है। नाम ही नहीं, उसका काम भी है। भागवत के महत्व में यही बताया गया कि भागवत का जो ज्ञान है तो मनुष्य के अंदर भक्ति, ज्ञान और वैराग्य, ये तीनों जो धाराएं हैं मनुष्य को अच्छा बनाने के लिए, मनुष्य को श्रेष्ठ बनाने के लिए ये तीन धाराओं की आवश्यकता होती है। इनको हम प्रज्ञा, निष्ठा, श्रद्धा, प्रज्ञा और निष्ठा भी कह सकते हैं। मनुष्य के उत्थान के लिए इन चीजों की आवश्यकता होती है, भक्ति, ज्ञान और वैराग्य। तो श्रीमद् भागवत में भगवान के गुणों के माध्यम से, जो श्रीमद् भागवत है वो भगवान श्री कृष्ण के गुणों का गान है। महर्षि वेदव्यास जी 17 पुराणे लिख चुके थे और गीता भी लिख चुके थे, लेकिन देख वो अशांत रूप से बैठे हुए थे। उधर से नारद जी आ गए। नारद जी ने पूछा, व्यास जी ने आपने इतना बड़ा पुरुषार्थ किया है और आपका मन कुछ अशांत जैसा लग रहा है। तो उन्होंने कहा व्यास जी ने कि आप परम ज्ञानी हैं, आप ही बता सकते हैं कि हमारा मन क्यों अशांत है। तो नारद जी ने कहा, आपने सब कुछ तो लिखा है, लेकिन एक चीज की कमी रह गई है कि भगवान श्री कृष्ण जी के गुणों का गान नहीं किया है। श्री कृष्ण जी के गुणों का आप गान करें तो ये जो मन अशांत है ये शांत हो जाएगा। तब उन्होंने श्रीमद् भागवत पुराण की संरचना की। इस तरीके से 18 पुराण महर्षि वेदव्यास ने लिखे और अंतिम पुराण श्रीमद् भागवत महापुराण लिखा। ये सारे पुराणों में सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि इसमें भगवान के गुणों का गान है। अब भगवान के गुण हैं क्या, ये एक प्रश्न खड़ा होता है। तो जो भगवान के गुण हैं, जो परमात्मा के गुण हैं, वही सारे भगवानों के भी गुण हैं। परमात्मा का गुण क्या है? परमात्मा इस सृष्टि का सबसे बड़ा पुरुषार्थी है। उससे बड़ा पुरुषार्थ किसी के पास नहीं। परमात्मा से बड़ा कोई पुरुषार्थी नहीं। आप विचार करें, देखिए करोड़ों वर्ष से सूर्य तप रहा है
कभी वहां रात्रि नहीं होती, कभी सुस्ताता नहीं, कभी जो है छुट्टी नहीं लेता। ये भी सोच ले कि जो है इतने दिन से 1 महीने में कम से कम 1 दिन तो आराम कर ही लें, चलो 1 दिन न निकलो, क्या दिक्कत होगी है? अगर 1 दिन सूर्य न निकले तो कैसी व्यवस्था यहां बनेगी, है ना? पृथ्वी घूम रही है और गति इसकी इतनी जबरदस्त है कि जैसे एक जेट विमान जितनी तेजी से आता है उतनी ही गति पृथ्वी की है अपनी धुरी के ऊपर। 1700 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से घूम रही है। सोचो इसको कौन घुमा रहा होगा? परमात्मा के अलावा और कौन घुमा सकता है? और सूर्य के चारों ओर जो परिक्रमा पृथ्वी कर रही है उसकी गति बहुत है, कल्पना से बाहर है। 1,07,632 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से घूम रही है। हमने निकाला है, कैलकुलेट किया इसको। एक दिन सुना तो हमको भी आश्चर्य हुआ, तो मैंने फिर वो उसकी परिधि निकाली और परिधि निकाल करके फिर समय से भाग दिया तो इतना ही निकला। 15 करोड़ किलोमीटर त्रिज्या है, आर है इसकी। तो आप विचार करें कि इतना बड़ा पुरुषार्थी कौन हो सकता है सिवा परमात्मा के अलावा। और भगवान कृष्ण, भगवान राम, आप इनके जीवन चरित्र को उठा करके अगर आप देखें तो बहुत बड़े पुरुषार्थी हुए। भगवान का गुण था पुरुषार्थी, और हम लोगों ने उसके विपरीत ओढ़ लिया है। क्या ओढ़ लिया है? भाग्यवादी। पुरुषार्थ को छोड़ दिया और भाग्य के ऊपर टिक गए। जो भाग्य में लिखा होगा वही होगा, उससे ज्यादा हम कुछ नहीं कह सकते। ये लोग कहा करते हैं भाग्य से अधिक कुछ नहीं मिलेगा, समय से पहले कुछ नहीं मिलेगा, जो भाग्य में लिखा होगा वही होगा। ये हम लोगों ने एक खराब बात ओढ़ ली है। तो श्रीमद् भागवत में जो लिखा गया वो भगवान के गुणों का गान किया गया। भगवान के गुण कौन कौन से हैं, ठीक है? तो इसमें शौनक जी, शुरुआत में शौनक जी और सूत जी का एक प्रसंग आता है। शौनक जी कौन थे? शौनक जी नैमिषारण्य में ये ऋषि थे जो कि 10,000 ऋषि थे यहां पर, जो कि हजारों वर्ष उन्होंने यज्ञ किया पूरे विश्व को, पूरे देश को स्वर्ग बनाने के लिए उन्होंने यज्ञ किया। ये इसीलिए नैमिषारण्य तीर्थ कहा जाता है। यहां शौनकादि ऋषि रहते थे। उसी समय सूत जी आ गए। तो शौनकादि ऋषियों ने कहा कि आप अच्छा आ गए हैं, आपका ज्ञान तो अंधकार को दूर करने के लिए करोड़ों सूर्य के समान है। आपका ज्ञान अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करने के लिए करोड़ों सूर्य के समान है। आप जो है कथासार कहिए जिससे हमारा भी अज्ञान दूर हो जाए। तो क्या कहते हैं शौनकादि ऋषि? अज्ञान ध्वांत विध्वंसम कोटि सूर्य समप्रभ सूताख्याहि कथासारम मम कर्ण रसायनम। सूत जी, आपका ज्ञान कितना श्रेष्ठ है। कहते हैं आपका ज्ञान अंधकार को नष्ट करने के लिए करोड़ों सूर्य के समान है। सूत जी का तो आप हमारे कानों के लिए रसायन अमृत स्वरूप कथा कहिए। ऐसी कथा कहिए कि जो हमारा अज्ञान दूर हो जाए। सूताख्याहि कथा सारम मम कर्ण रसायनम। मेरे कानों के लिए रसायन स्वरूप आप कथा कहिए। और वो क्या सुनना चाहते हैं? वो शौनक जी क्या सुनना चाहते हो? कहते हैं भक्ति ज्ञान विरागा तो विवेको वर्धते महान माया मोह निरासश्च वैष्णवैः क्रियते कथम। वो ये जानना चाहते हैं कि
भक्ति ज्ञान और वैराग्य से प्राप्त होने वाले महाविवेक की वृद्धि किस प्रकार से होती है। यानी भक्ति ज्ञान और वैराग्य इनका कार्य है कि हमारे अंदर विवेक को पैदा कर दे, हमारे विवेक को बढ़ा दे और विवेक को बढ़ा दे हमारे। और फिर क्या होगा? माया मोह निरासश्च वैष्णवैः क्रियते कथम। कहते हैं कि वैष्णव लोग किस तरह माया मोह से अपना पीछा छुड़ाते हैं। वैष्णव लोग, वैष्णव मतलब हम सब लोग वैष्णव हैं, विष्णु के मानने वाले हैं, हम लोग वैष्णव हैं। हम लोग माया मोह से, या वैष्णव लोग माया मोह से किस प्रकार अपना पीछा छुड़ाते हैं। तो यहां पर उन्होंने 5 बातें पूछी। एक तो बात पहली ये पूछी कि ज्ञान भक्ति और भक्ति ज्ञान और वैराग्य से किस प्रकार से विवेक की वृद्धि होती है। ज्ञान, भक्ति और वैराग्य। अब इन तीनों चीजों की जो व्याख्या है वो शास्त्री लोग अलग अलग करते हैं। भक्ति क्या है? भक्ति को बहुत से तो लोग ये कहते हैं कि नाम जप ही भक्ति है। ज्यादातर लोग आपको यही कहते हुए सुनाई देते हैं कि भक्ति क्या है? भक्ति मंत्र जप करना ही भक्ति। इधर ही आ जाओ, इधर बैठा दो, इस तरफ आगे बैठ जाओ, इधर आ जाओ। ये कुर्सी पड़ी, इधर बिठा दो आप। शुक्ला जी कुर्सी पर इधर बिठा दो, ये देखो यहां कुर्सी पड़ी है। तो भक्ति ज्ञान वैराग्य है क्या? अरे भाई ठाकुर साहब महान व्यक्ति हैं, इसे बिठा दो इसको, और थोड़ा खिसका दो इसको आगे और हवा लगे। ठीक है ना? बैठो बैठो बैठो। तो भक्ति ज्ञान और वैराग्य की व्यवस्था को शास्त्री लोग अलग अलग कहा करते हैं। भक्ति क्या है? नहीं, इस कुर्सी बैठ जाओ, कुर्सी बैठो। तो देखिए भक्ति किसे कहते हैं। भक्ति को लोग तरह तरह से बताते रहते हैं। कोई कहता है कि ना जाने कितने भक्ति के स्वरूप बताते हैं, लेकिन भक्ति का अर्थ यह है कि भगवान की भावना के अनुसार चलना ही भक्ति है। भगवान की भावना के अनुसार चलना ही भक्ति है। तो भगवान की भावना क्या है? तो भगवान की भावना के विषय में अगर हम जानना चाहेंगे तो एक बात हमारे सामने आ जाएगी कि भगवान का जन्म क्यों होता है। भाई भगवान की भावना क्या है? भगवान कहते हैं अस सज्जन मम प्राण प्रिय गुण मंदिर सुख पुंज। आप गुणों के मंदिर और सुख का पुंज बन जाए, यही भगवान की भावना है। आप श्रेष्ठ व्यक्ति बन जाए, ये भगवान की भावना है। अच्छे व्यक्ति बने, क्योंकि भगवान खुद ही श्रेष्ठता का प्रतीक है। भगवान जो है वो क्या है? भगवान गुणों का समुच्चय है और सुख का पुंज है। तो आप श्रेष्ठ व्यक्ति बन जाए, ये भगवान की भावना होती है। तो भक्ति का अर्थ ये है कि हम भगवान की भावना के अनुसार चलें। भगवान की भावना जगह जगह दिखती है। जैसे एक जगह भगवान ने लिखा कि जो परलोक इहां सुख चाहू। यहां सुख चाहते हो और परलोक में भी सुख चाहते हो। सुनि मम बचन हृदय दृढ़ गहू। मेरे वचनों को सुनो और दृढ़ता के साथ में हृदय गहू। सरल सुख, सरल नहीं लिखा क्योंकि भक्ति बहुत कठिन है।
सुलभ सुखद मार गया भाई, ओ भगति मोरी पुराण श्रुति गाई। तो भगवान ही चाहते हैं कि आप भगवान के गुणों को जीवन में उतार लें, क्योंकि भगवान गुणों का पुंज है और भगवान के गुणों को अगर आप जीवन में उतार लेते हैं तो निश्चित रूप